Hello students of class 12th. This is the second part of the secret of health, success and power. If you would be free from all physical aches and pains, if you would, यहाँ would be यदि तुम चाहते हो, if you would be यदि तुम चाहते हो from all physical aches and pains, समस्त शारीरिक दर्दों और कष्टों से फ्री मुक्त होना। यदि तुम समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्त होना चाहते हो, वुड चाहना के सेंस में यहाँ पर आया हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी है। इफ़ यू वुड बी यदि तुम चाहते हो, फ्री माने मुक्त होने, यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन, समस्त शारीरिक दर्दों और कष्टों से, एंड वुड एंजॉय और आनंद लेना चाहते हो, वुड चाहना के सेंस में, एंड वुड एंजॉय और आनंद लेना चाहते हो परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, परफेक्ट पूर्ण फिजिकल शारीरिक हार्मनी स्वास्थ्य, और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो, देन तो पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो अपने मस्तिष्क को इन ऑर्डर व्यवस्थित में पुट रखो, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखो, एंड हार्मोनाइज योर थॉट और अपने विचारों को स्वस्थकर बनाओ, हार्मोनाइज करो, स्वास्थ्यदायिनी बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। थिंक जॉयफुल थॉट्स, आनंददायक विचारों का विचार करो, अर्थात आनंददायक बातों को सोचो। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेम से भरे हुए विचारों पर विचार करो, प्रेम युक्त विचारों का विचार करो, प्रेम युक्त विचारों को सोचो। लेट द एलेक्जिर माने होता है अमृत, आप गुडविल मीन्स सद्भावना, लेट कोर्स, लेट माने देना, कोर्स माने बहन, लेट कोर्स माने बहने दो, क्या बहने दो, द एलेक्जिर ऑफ गुडविल, सद्भावना के अमृत को, यानी सद्भावना रूपी अमृत को बहने दो। थ्रो योर वेन्स, योर अपने वेन्स सिराओं यानी नसों, थ्रो माने में से, अपने नसों में से, अपने सिराओं में से सद्भावना रूपी अमृत को बहने दो। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और तब यू विल नीड तुम्हें आवश्यकता होगी, नो किसी अदर दूसरे, मेडिसिन माने दवाइयों की, नॉट नहीं, तब तुम्हें किसी दूसरे दवाई की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे दूर रखो, योर अपने जीलसी, पुट अवे योर जीलसी, अपने जीलसी को दूर रखो, अर्थात जीलसी का मतलब ईर्ष्याओं को, योर सस्पिशियंस अपने संदेहों को, योर वरीज अपनी चिंताओं को, योर हैट्रेड अपनी घृणा को, योर सेल्फिश इंडल्जेंस अपनी स्वार्थपरता को, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस अपनी स्वार्थपरताओं को, यानी अपने जीलसी को, सस्पिशियन संदेहों को, योर वरीज अपनी चिंताओं को, योर हैट्रेड्स अपनी घृणा को, और अपने स्वार्थपरता को दूर रखो। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया, और तब तुम विल पुट अवे दूर रख पाओगे, और तब तुम दूर रख पाओगे योर डिस्पेप्सिया, अपने पेट के रोग को, अर्थात अपने अपच पेट से संबंधित रोग को, योर बिलियसनेस अपने सिर दर्द को, योर नर्वसनेस अपनी घबराहट को, एंड एकिंग जॉइंट्स और अपने जोड़ों के दर्द को, यानी इन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर जो जीलसी, सस्पिशियंस, वरीज, हैट्रेड्स, हेल्फिश इंटेलिजेंस, इन तमाम चीज़ों को यदि तुम दूर रखोगे तो यू विल पुट अवे, तो तुम दूर रख पाओगे, अर्थात तो तुम इन तमाम सारी चीज़ों से दूर रह पाओगे, परे हो पाओगे। किन चीज़ों से, योर डिस्पेप्सिया अपनी पेट के रोग से, अपच को, योर बिलियसनेस अपने सिर दर्द को, योर नर्वसनेस अपनी घबराहट को, एंड एकिंग जॉइंट्स और अपने एकिंग जॉइंट्स को, अर्थात जोड़ों के दर्द को दूर रख पाओगे। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लाइंगिंग, यदि तुम चिपके रहोगे, इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लाइंगिंग का मतलब चिपके रहना, यदि तुम सटे रहोगे, चिपके रहोगे, टू दीज इन डेबिलिएटिंग कमज़ोर करने वाली, एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट ऑफ माइंड, और
जब इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लाइंगिंग, यदि तुम चिपके रहोगे टू दीज डिबिलिएटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, कमज़ोर करने वाली एंड और मन को डिमोरलाइज करने वाली अर्थात मन को दूषित करने वाली हैबिट्स आदतों से, यानी यदि तुम कमज़ोर करने वाली और मन को दूषित करने वाली आदतों से, इन आदतों से चिपके रहोगे परसिस्ट इन क्लाइंगिंग, देन तो डू नॉट कंप्लेन, तो शिकायत मत करो, अर्थात तो शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी, जब तुम्हारा शरीर इज लेड लो, अधीन हो जाए विद सिकनेस, रोग से, तब कंप्लेंट, तब शिकायत मत करना जब तुम्हारा शरीर सिकनेस से अर्थात बीमारी से इज लेट लो, अधीन हो जाए, बीमारी के अधीन हो जाए। मेनी पीपल कंप्लेन, बहुत सारे लोग कंप्लेन यानी शिकायत करते हैं दैट कि दे हैव ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन माने स्वास्थ्य का गिरना, अस्वस्थ होना। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन, वे अस्वस्थ हो गए हैं थ्रो ओवर वर्क, अधिक कार्य करने से, थ्रो ओवर वर्क, अधिक कार्य करने से। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि अत्यधिक कार्य करने से उनका स्वास्थ्य गिर चुका है, अर्थात वे अस्वस्थ हो गए हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच, मेजॉरिटी माने होता है बहुलता, या कह दीजिए कि बहुसंख्यक, अत्यधिक, आप सच माने ऐसे, केसेस माने मामलों, ऐसे बहुत से मामलों में, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे अधिकतर मामलों में, द ब्रेकडाउन, अस्वस्थता, इज होती है, मोर द रिजल्ट, कहीं अधिक, द रिजल्ट माने परिणाम, फ्रिक्वेंटली माने प्रायः, आप फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद किए गए ऊर्जा का। मतलब ऐसे इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे अधिकतर मामलों में अस्वस्थता, मोर फ्रिक्वेंटली, कहीं अधिक, इज होती है, द रिजल्ट, परिणाम, आप फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद किए गए ऊर्जा का। यानी ऐसे बहुत से मामलों में जो अस्वस्थता है, ब्रेकडाउन है, वो मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद किए गए ऊर्जा का परिणाम कहीं अधिक होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि तुम स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, वुड चाहना के सेंस में, मॉडल ऑक्सिलरी, इफ़ यू वुड, यहाँ वुड का प्रयोग चाहना के लिए हुआ ही है इस प्रकार से। इफ़ यू वुड सिक्योर, यदि तुम सिक्योर करना चाहते हो, सुरक्षित करना चाहते हो हेल्थ, स्वास्थ्य को, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी बाधा के, यू मस्ट लर्न टू वर्क, तुम्हें कार्य करना सीखना चाहिए, अर्थात बिना किसी बाधा के तुम्हें कार्य करना सीखना चाहिए। टू बीकम एनॉक्सियस और एक्साइटेड, चिंतित होना अथवा उत्तेजित होना, और टू वरी, चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक बातों पर, टू बीकम एनॉक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी, चिंतित होना, उत्तेजित होना अथवा अनावश्यक बातों पर चिंता करना। इज टू इनवाइट ब्रेकडाउन, इज माने है, टू इनवाइट माने आमंत्रित करना, ब्रेकडाउन माने अस्वस्थता, अस्वस्थता को आमंत्रित करना है, स्वास्थ्य की खराबी को आमंत्रित करना है। वर्क, कार्य, वेदर, चाहे आप ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे मानसिक हो और बॉडी अथवा शारीरिक हो, इज बेनिफिशियल, लाभदायक होती है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य देने वाली होती है, एंड द मैन, और वह व्यक्ति, हु कैन वर्क विद, और वह व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, विद स्टीडी, स्थिर, एंड काम परसिस्टेंसी, और शांत मन से, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, समस्त चिंताओं और दुखों से मुक्त होकर,
एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, और अपने मन से समस्त बुराइयों को पूर्ण रूप से ऑब्लिवियस भुला करके बट द वर्क ही हैज़ इन हैंड, उन कार्यों को करता है जो उसके हाथ में है, तो उसे स्वास्थ्य प्राप्त होता है। विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फॉर मोर, तो वह ना केवल अकॉम्प्लिश माने पूरा करना, तो वह ना केवल पूरा करता है फार मोर कहीं अधिक जल्दी, दैन फार कहीं अधिक जल्दी, मोर देन द मैन उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड जो हमेशा जल्दबाजी में होता है, एंड एनॉक्सियस और चिंतित होता है, बल्कि ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा, जो अबून जो एक वरदान है, which जिसे द अदर दूसरे लोग क्विकली जल्दी से फॉरफिट्स खो देते हैं। इस प्रकार ये जो सेंटेंस है वर्क, यहाँ से एक बार फिर से देखेंगे, वर्क वेदर और ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे मानसिक हो अथवा शारीरिक, इज बेनिफिशियल वह लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्य देने वाली होती है, स्वास्थ्यदायिनी होता है, एंड द मैन और वह व्यक्ति हु कैन वर्क, और वह व्यक्ति जो अस्टीडी जो स्थिरता के साथ, विद स्टीडी जो स्थिरता के साथ, एंड काम परसिस्टेंसी और शांत मन से, कैन वर्क कार्य कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी समस्त चिंताओं और दुखों से मुक्त होकर के कैन वर्क कार्य कर सकता है, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल और उन समस्त, और विद हिज माइंड और अपने मन से समस्त बुराइयों को अटरली पूर्ण रूप से ऑब्लिवियस भुला करके कैन वर्क कार्य कर सकता है ना। बट द वर्क ही हैज़ इन हिज हैंड, भुला करके कार्य कर सकता है उन समस्त कार्यों को जो कार्य उसके हाथ में है, उसके अधीन है, वह उन कार्यों को कार्य कर सकता है ना। वह विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फॉर मोर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनॉक्सियस, वह ना केवल उस व्यक्ति की अपेक्षा, फार मोर देन द मैन उस व्यक्ति की अपेक्षा कार्य को जल्दी पूरा करेगा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एनॉक्सियस जो हमेशा जल्दबाजी में और चिंतित रहता है, उस व्यक्ति की अपेक्षा ना केवल उस कार्य को जल्दी पूरा करेगा, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी रिटेन करेगा, बनाए रखेगा, जो अबून जो एक वरदान है, which जिसे द अदर जिसे दूसरे लोग जो कार्य करना नहीं जानते हैं, क्विकली फॉरफिट्स जल्दी से खो देते हैं। थैंक्स बडीज़।